भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है। कांग्रेस कह रही है पूरा विपक्ष एकजुट है, केंद्र सरकार के एजेंडे के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ पूरा देश है। क्या कहेंगे? अभी आप बताइए, विपक्ष अगर एकजुट होता तो तेलंगाना में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें न राहुल गांधी को बुलाया गया, न नीतीश कुमार को बुलाया गया। दूसरा, विपक्ष अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि हु विल लीड अपोजिशन, तो कैसे माने कि विपक्ष एक हो गया है। और ये हर बार चुनाव से पहले हाथ उठा के 20-25 लोग फोटो खिंचवाते हैं, बट कभी सक्सेसफुल तो हुए नहीं। राहुल गांधी मोदी जी से ऊब चुके हैं, जनता नहीं ऊबी, जनता भी बहुत खुश है। हाँ, हम 100 साल की दुआएं देंगे, मोदी जी फिर से जवान हो जाए, 100 साल और राज करे हमारे देश पे। आप तो कह रहे बुढ़े हो गए, तभी तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना, दोबारा जवान हो जाए, 100 साल उम्र हो जाए। मोदी डंडकी के चोट के साथ आएंगे 400 के ऊपर, 400 के ऊपर। बिल्कुल। विपक्ष सब मिलके सब उनको हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। अभी जिसका ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होने वाला। जिसकी उसके अलग रहा है, 2040 तक भूल ही जाने का विश्वास। अच्छा, ये तो कह रहे हैं विपक्ष को उनको बोल, जिसका अभी देखेंगे ना, तो अभी अब आगे जाके वोट देखेंगे। लेना हुआ तो कह रहे हैं मैं सन्यासी हो गया, इसके पहले सन्यासी कहाँ थे हो? कभी जाते थे क्या कोई बर्थडे वगैरह मस्जिद, कभी जाते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम अक्षय सिंह है, मैं अक्षय सिंह। हाँ बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से आए। ये बताइए सर, क्या लगता है 24 की तैयारी तेज हो रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, अगला प्रधानमंत्री जनता किसको देखना चाहती है? अभी तो देखिए, नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी ही रहेंगे, बट जो मुझे लगता है कि 2 या 3 साल पूरा करने के बाद वो अपना काम योगी जी को दे देंगे, योगी जी को। जो मुझे लगता है, जिससे कि उनको एक ट्रेनिंग मिले, फिर उसके बाद 15-20 साल वो आगे रहें। अच्छा अच्छा सर, ये भी बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है। कांग्रेस कह रही है पूरा विपक्ष एकजुट है, केंद्र सरकार के एजेंडे के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ पूरा देश है। क्या कहेंगे? अभी आप बताइए, विपक्ष अगर एकजुट होता तो तेलंगाना में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें न राहुल गांधी को बुलाया गया, न नीतीश कुमार को बुलाया गया। दूसरा, विपक्ष अभी ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि हु विल लीड अपोजिशन, तो कैसे माने कि विपक्ष एक हो गया है। और ये हर बार चुनाव से पहले हाथ उठा के 20-25 लोग फोटो खिंचवाते हैं, बट कभी सक्सेसफुल तो हुए नहीं। तो दे हैव एक्चुअली वेरी डिफरेंट आइडियाज़, सो वो लोग कभी मिल नहीं सकते। अच्छा, आपके हिसाब से सर विपक्षी कभी एकजुट नहीं हो सकता, लेकिन हवा बनाई जा रही है कि इस बार केंद्र सरकार के एजेंडे के खिलाफ लोग हैं और इस बार पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस एजेंडे को निरस्त कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज की पब्लिक पढ़ी लिखी पब्लिक है। ये जीएसटी के टाइम में भी, नोटबंदी के टाइम में भी हवा बनाई गई थी, फिर 15 लाख वाला इशू बनाया गया, बट पब्लिक ने हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए एक नेशनलिज्म भी एक फैक्टर है और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। जो एक बेरोजगारी का हवा बनाया जा रहा है, एक्चुअली यहाँ मैं सबको बात, जितने लोग भी यहाँ पे इस प्रेमिसेस में हैं, आप किसी से पूछिए, कोई बेरोजगार नहीं है। तो फैक्ट यही है कि कोई बेरोजगार नहीं है आज के समय में। जिसके पास हल्का भी टैलेंट है उसके पास कुछ ना कुछ जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब कोई रोजगार नहीं बोलते। अच्छा, आपके हिसाब से टैलेंट के हिसाब से रोजगार मिल जाता है। सर, ये भी बताइए, लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरा देश जोड़ेंगे, और जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो कहते हैं हाँ, देश टूटा हुआ था। नहीं मैम, बट आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जितने लोग भी उनको कंपनी दिए हैं, वो सबका एजेंडा रहा इंडिया के खिलाफ। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, केरला में कोई पादरी थे, जॉर्ज पुनैया, भैया, तो इन लोगों का एजेंडा ये, दे आर ऑलरेडी एक्सपोज पर्सन। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी के साथ, अभी आप जम्मू कश्मीर में देखें तो फारूक अब्दुल्ला की फैमिली है, तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर तो किसी और के साथ। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को अगर भ्रम है तो यहाँ आकर चुनाव करके दिखाए, कोई पसंद नहीं करता। और इसके साथ ही आपको बता दें सर कि ये भी बात सामने आ रही है कि धारा 370 हटाना भी गलत था। इसको आम जनता किस तरीके से देख रही है? नहीं, आप अगर एक इंडिपेंडेंट सर्वे कराएं, इवन जो कांग्रेस सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे, अगर धारा 370 पे आप इंडिपेंडेंट सर्वे कराएं, तो मुझे लगता है कि मोर देन 70% पीपल इसका सपोर्ट करेगी। और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक देश में आप 2 तरह के रूल्स कैसे चला सकते हैं कि एक आदमी को बहुत सस्ती चीज़ें मिले, वहाँ आप लैंड नहीं परचेज कर सकते, वो कहीं भी लैंड परचेज कर सकता है। दिस कंट्री इज वन, सो वाई देयर इज मीन्स डिफरेंट रूल इन एवरी पार्ट। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, ये भी बताइए कि राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहराया, आपने तस्वीर देखी होगी। अब कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर पहले से ही शांति थी, और वही कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि अगर यहाँ शांति थी तो अमित शाह को कहीं ना कहीं चुनौती मिली है कि वो आएँ और यात्रा करके दिखाएं। ऐसी कोई शांति नहीं है, कश्मीर नहीं बदला।
मैम देखिए, कांग्रेस के पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और उसका जो टॉप लीडरशिप है वो एक्सपोज हो चुका है। दे आर फुली इन्वॉल्व इन करप्शन एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। और वो लोग चाइना के साथ भी इन्वॉल्व हैं, उनके एम्बेसीज में जाते हैं, पाकिस्तान में भी उनके लोग जाके बोलते हैं कि मोदी को हटाओ। तो कांग्रेस की बात पे शायद ही कोई बिलीव करे, तो कांग्रेस कुछ भी बोले लोग नहीं मानेंगे, ये फैक्ट बात है, नहीं मानेंगे। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तपस्वी हो चुका हूं, पूरा देश प्यार दे रहा है, समर्थन दे रहा है, और आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ आज लोग उतर गए हैं। 24 में बड़ा बदलाव कभी नहीं है। हर चुनाव में आप देखेंगे राहुल गांधी, आरएसएस, बीजेपी, उनके पास कुछ वर्ड्स एक्चुअली उनको इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन रिलीजन, जो भी मतलब सनातन धर्म है या कुछ भी, उनको ABCD भी नहीं पता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट ही यूज्ड टू स्पेंड इन फॉरेन। सो उनको दो चार वर्ड्स उनके जो सलाहकारों ने दे रखा है, जब भाषण देंगे तो आरएसएस नहीं बोलेंगे तो 2 मिनट बोल नहीं पाएंगे। हिंदू, उग्रवाद, भगवा, ये सब नहीं बोलेंगे तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। उनको एक्चुअली उन्होंने स्टडी नहीं किया कि इंडिया क्या है, तो उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। एक्चुअली वो जो होता है ना कि फ्लॉप फाइटर जेट है कांग्रेस के, वो राहुल गांधी। हाँ, उड़ेगा फिर गिर जाएगा, एक्सीडेंट कर जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये भी बताइए, तो आपके हिसाब से मुकाबले में कौन है? और क्योंकि लगातार विपक्षी ऐलान कर रहा है कि हम सब एकजुट हो जाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे विपक्षियों का साथ मिल रहा है। हालांकि समापन के दौरान ना अखिलेश दिखाई दी ना ममता दिखाई दी। मैम क्या होता है, विपक्ष का अगर कोई मुद्दा हो, पब्लिक देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट बात करूं तो लोगों में नाराज़गी हो सकती है, मैं मानता हूं, बट फाइनली जब वोट देने का टाइम आता है तो सब यही देखते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा क्या है। उनके पास सिर्फ मुद्दा है मोदी हटाओ। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर हूँ या मैं भाजपा से रिलेटेड हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, बट उनके पास मुद्दा का नाम पे सिर्फ यही है कि मोदी को हटाओ, और इस आधार पे पब्लिक वोट नहीं करने वाली है। आपको लगता है कि विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ? यस, उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। अच्छा सर, आखिर क्यों, आपने भी देखा होगा कि किसी सही काम को भी सपोर्ट नहीं मिलता है केंद्र सरकार के, आम जनता इसको किस तरीके से देखती है? नहीं, आम जनता सपोर्ट करती है। आम जनता की बातें आप लोगों जैसे पत्रकार लोग लाते हैं तो अब पब्लिक में अवेयरनेस है। आजकल सब आप कोई भी प्रोपेगेंडा आज के समय नहीं चला सकते, क्योंकि आप लोग साथ देते हैं और पब्लिक अपना ओपिनियन खुले। पहले ऐसा कहा होता था कि आप खुले, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, प्लास्ट इंडिया में हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं, बट आपने मेरे से पूछा, पहले ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। अब आप इसको स्प्रेड करेंगे। नहीं मैम, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट गवर्नमेंट है, अभी तक कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो जैसी भी सरकार है, अभी कोई विकल्प नहीं है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बारीकियों से आपने सभी जवाबों को दिया है। देखिए, आम जनता का यही मानना है दर्शकों कि अभी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो काम हुए हैं वो सही हुए हैं, देश हित में हुए हैं। और कांग्रेस पर भी अगर सवाल मैंने पूछा तो कांग्रेस पर यही प्रतिक्रिया आम जनता की कि अभी काम करने की ज़रूरत है। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से हैं। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी जी। वाई मोदी जी? दिखता है मैम, विकास जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ दिख रहा है हम लोगों को। आज से 10 साल पहले की बात कर लो मैम, तो कहाँ था, मतलब 10 साल जिसके समय में, जब से मेरे को जहाँ से पता है तक, यस, जो काम है दिखता है वो बिकता है मैम, दिखता है। हाँ। Yes. अच्छा, आपको लगता है सर कि मोदी जी ने काफ़ी काम करके दे दिया देश को? जी। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या टिप्पणी आपकी? आई नो मोर कमेंट्स। पब्लिक है, पब्लिक वोट मायने रखेंगे मैम। आई विल थ्रोली सजेस्ट, जो लोग बातें करते हैं करने दीजिए, पब्लिक का जो वोट रहेगा वो उनको ही पड़ेगा। पब्लिक जो दिख रही है वो सबको दिखता है। राहुल गांधी कह रहे हैं जनता कहीं ना कहीं अब उब चुकी है, जनता को विकास नहीं दिख रहा। इलेक्शन के रिजल्ट्स दिखाएंगे ना मैम, जो भी है वो रिजल्ट्स दिखाएंगे। हाँ मैम, सही, 100% ट्रू बात कही है। राहुल गांधी मोदी जी से उब चुके हैं, जनता नहीं उबी, जनता अभी बहुत खुश है। हाँ, हम 100 साल की दुआएं देंगे मोदी जी फिर से जवान हो जाए, 100 साल और राज करे हमारे देश पे। आप तो कह रहे हैं बुढ़े हो गए, तभी तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना, दोबारा जवान हो जाए, 100 साल उम्र हो जाए। मोदी जी के अलावा योगी जी टक्कर में है। सर, आपके हिसाब से कौन टक्कर में? हो सकता है मैम, यस, हो सकता है। योगी जी वुड बी द चैलेंज। योगी जी की चर्चा तेज है। जी। अच्छा सर, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की कहीं कहीं तस्वीर बदल चुकी है योगी जी के आने के बाद। पूरा देश यही मांग कर रहा है कि सीएम हो तो उनके जैसा हो। क्या कहें? जी मैडम जी, मैं यूपी से हूँ, मेरा जिला मिर्जापुर है, विंध्याचल के पास। योगी जी ने माँ विंध्यवासिनी की मंदिर बहुत बढ़िया बनवाई है, काशी विश्वनाथ घाट बहुत बढ़िया बना है, और जितने भी काम यूपी में हुए बहुत टॉप के हुए। आज तक किसी नेता ने नहीं करा, चाहे मायावती हो या मुलायम सिंह, जो भी कुछ करा। कहीं ना कहीं बड़ा राज्य है, चुनौती कहीं ना कहीं वहाँ पर ज्यादा थी, काम हुआ है। जीरो टॉलरेंस योगी के लिए कहा जाता है, जीरो टॉलरेंस है, माफिया और गुंडों के हिसाब से तुरंत सवाल उठा। जी मैम। अच्छा,
माफियाओं गुंडों पर शिकंजा कसा जाता है, क्या ये देखने को मिलती है? जी मैम, सच्चाई है, गुंडे तो खत्म हो गए यूपी में, अब तो रह ही नहीं गए। अब सबसे जो भी कुछ रह गए योगी जी रह गए। चलिए, आप दोनों कहाँ से आए सर, क्या नाम है? महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से। कौन अगला प्रधानमंत्री, किसको देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री? मोदी साहब मोदी साहब। क्यों मोदी साहब? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। जबरदस्त काम कर रहे हैं। अभी तक 60 साल में कुछ नहीं हुआ, मगर जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। अच्छा सर, विपक्ष कह रहा है कि कुछ काम नहीं किया, देश तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई, बेरोजगारी है, मोदी जी के खिलाफ पूरी जनता है। मैं भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, समाप्त हो चुका है। क्या लगता है, कह रहे हैं पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा मोदी जी को हराने के चक्कर? बिल्कुल नहीं होगा। मोदी डंडकी के चोट के साथ आएंगे आएंगे 400 के ऊपर, 400 के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, लोकसभा चुनाव में लोकसभा में टक्कर किसी से नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो जो 2024 में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अच्छा सर, आपके हिसाब से मुकाबले में कौन? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। अभी नहीं, अभी विपक्ष सब मिलके सब उनको हरा देंगे। हाँ, मोदी जी को हरा देंगे अभी। हरा देंगे? सब है, बिल्कुल पक्की बात है। कौन? अच्छा, देखो तुम, अच्छा, विपक्ष हरा देंगे, विपक्ष बिल्कुल पूरा इकट्ठा होके हरा देंगे। इकट्ठा होकर हरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, पक्की बात है। पक्की बात है। बिल्कुल। अच्छा, विपक्षी जैसे 5 गुना पार्टी आ जाए फिर भी नहीं हरा सकती मोदी जी को। वो बात अलग है, अभी देखेंगे। इनका देखेंगे जिसका ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होने वाला। जिसकी उसके अलग रहा और है। 2040 तक भूल ही जाने का विश्वास। अच्छा, ना। ये तो कह रहे हैं विपक्ष को उनको बोल, जिसका अभी देखेंगे ना, अभी अब आगे जाके वोट देखेंगे। लेना हुआ तो कह रहे हैं मैं सन्यासी हो गया, इसके पहले सन्यासी कहाँ थे वो? कभी जाते थे क्या कोई बर्थडे वगैरह मस्जिद, कभी जाते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मंदिर कभी गए क्या? इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी वगैरह कभी? राहुल गांधी ने ये कभी हमारा- भारत माता की जय बोला? नहीं बोला। अब बता रहे हम सन्यासी हो गए। ये बात गलत है। बस वोट लेने के लिए वो सन्यासी हुई। जिस दिन वोट मिल गए उस दिन राहुल गांधी दाढ़ी बाल बनवा के घूमेंगे। सन्यास पना खत्म उसी दिन। कुछ भी नाटक होने दो, 2024 में मोदी आने वाले हैं। बिल्कुल 100%। अच्छा सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। कौन प्रधानमंत्री? मोदी 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 क्यों मोदी जी? अरे काम अच्छे करते हैं। हाँ, गरीबों के लिए काम बहुत काम करते हैं। बहुत काम क्या कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी, महंगाई, धर्म के नाम पर बांट दिया। ये उन्होंने 70 साल में क्या करा पूरे दुनिया को देखा है, तो लोगों को मालूम होगा। खा गए जो मोदी जी दोबारा खरीद रहे हैं। ये देन जो भूखमरी फैली हुई है, बेरोजगारी है, ये विपक्षी का ही देन है। जब से मोदी जी ने आया देश को सुधारा, बढ़िया बनाया, बेरोजगार रोजगार लाए, हमारे देश को बेरोजगारी से बचाया, हमारे देश की सम्मान दिलाई हर देशों में। और जो पहले पार्टियां थे उन्होंने क्या करा? सिर्फ अपने लिए करा। पूरे विश्व में सम्मान के साथ भारत का नाम हो रहा है। आप लोग को लगता है कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है मोदी जी की? 101% जब से मोदी जी आए हैं। योगी जी आएंगे तो बारूदे बजेगी। भारत को कोई पूछता नहीं। पूरा समर्थन कर रहा है, ब्रिटेन समर्थन कर रहा है प्रधानमंत्री का, और अमेरिका कर रहा है। क्या हो गई? क्योंकि हमारे ऐसी तस्वीर देखने को मिलती थी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं। तस्वीर अच्छी है, काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, इसलिए हो रहा है। अच्छा, काम करने की क्षमता। बिल्कुल। हाँ, कहाँ से है, क्या नाम है? मैं दिल्ली से हूँ। मैं पहले से भी इंडिया गेट आता रहा हूँ, मगर ऐसा कभी नहीं था। नहीं था ऐसा? ऐसा अब जैसा कैसे हुआ? ये मोदी जी ने करा, आपको पता ही है। अभी पहले कैसे था, ये फुटपाथ कैसे थे, सब उजड़ा चमन था सारा। अभी हरियाली आप भी देख सकते हो। कांग्रेस के राज में कभी इंडिया गेट पेंट भी नहीं हुआ। देखो पूरे इंडिया गेट की डिजाइन बनाई गई है। आप यही प्रूफ देख लो, आगे क्या बताऊं। कैमरा घुमाओ और देखो। ये बाग देखो, कांग्रेस ने 15 साल में कभी नहीं केवल देख लो क्या हुआ है वहाँ पे। ब्रिटेन का था, वहाँ पे अभी अपना सुभाष चंद्र बोस का आ गया है। हाँ, सम्मान मोदी जी ने दिया, केवल मोदी जी ने जो सम्मान का वो थे, उन्होंने मोदी जी ने दिया उनको सम्मान। ऐसा चमका ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा इंडिया गेट, कभी नहीं। कह रहा है कि बदल दिया तस्वीर, बेरोजगारी, महंगाई, धर्म के आधार पर बांट दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मतलब अपना कुछ तो बोलेंगे ही, बढ़िया तो बोलेंगे नहीं। वो तो उनका काम ही उंगली उठाना है। बढ़िया करोगे तो भी वो मतलब करेंगे, तो उनकी सुनो मत, अपना करो। मुकाबले में कौन आपके हिसाब से मोदी जी के अलावा? इस टाइम पे कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मोदी 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 मोदी।